गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बस ठीक है। सर एक्चुअली में मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंक्वायरीज था सर, मेरा उसके बारे में कुछ जानना था सर। अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है? हमारा जैसे एजुकेशन क्या रहा, लास्ट एजुकेशन का? सर मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है और अच्छा। एमबीए किया है सर। अच्छा और अच्छा, मैं MBA। मतलब एन एमबीए स्टूडेंट सर। अच्छा अच्छा। तो आप क्या मतलब आईटी में आना चाह रहे हो? यस सर, मैं आईटी में है मूव ना? करना चाहता हूँ। देखो ठीक है, तो ये अभी जो है ना, जी सर। अभी परफेक्ट टाइम है जैसे जो आईटी में आने का। जी ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे एक गैप था, जी सर। जैसे कि लोग जैसे कि आईटी से रिलेटेड कोर्सेज थे, जैसे जी सर। बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया। ठीक है, वही लोग ज़्यादातर आईटी में जाते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि इवन कंपनी भी और इवन जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जॉब सीकर्स हैं, जी वो सर। भी क्या है ना कि पूरी तरह से मतलब अब जो है ये गैप जो है ना फिल हो गया है। ठीक है, मतलब अच्छे लड़के हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बच्चे आते हैं कि जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आईटी में। ठीक है, और टेक्निकल तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं वो, अच्छा उनका तो खैर वो फील्ड ही है। जी सर। ठीक है, तो देखो कर सकते हो, अच्छा है। ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत आइडिया है क्या, मतलब प्रोग्रामिंग या कोडिंग कुछ थोड़ा बहुत भी? सर आइडियाज़ तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं आईटी सेक्टर में। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने बताया था कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से अच्छा करियर में मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है सर। तो इसमें किस तरह के लोग जॉब कर सकते हैं सर? देखो, इसमें वही मैं अभी भी बता रहा था कि इसमें मतलब अब कोई बाउंड्री है ही नहीं जी सर। कि मतलब जैसे अब हम बीटेक हैं या एमसीए हैं या बीसीए हैं तभी जाएंगे आईटी में, ऐसा नहीं है। अभी कोई भी आईटी में जा सकते हैं, बस यहाँ क्या चाहिए होगा, तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए होगा। जी सर। खैर ये किसी भी काम के लिए डेडिकेशन तो चाहिए होता जी है, सर। तो डेडिकेशन चाहिए होगा। और ठीक है, प्लस क्या है कि टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो मतलब नो डाउट आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इस पे। तो देखो हम इसको एक बड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हो क्या? जी सर, खेलता था क्रिकेट सर। या देखते हो, हाँ, मतलब आईपीएल वगैरह? जी सर, ठीक खेलता है, भी हूँ, देखता भी हूँ। तो देखो वहाँ पे तीन चीज़ें होता है, एक होता है बॉलिंग, एक होता है बैटिंग और एक होता है फील्डिंग। फील्डिंग, यस है ना? जी ये सर। तीनों के बिना क्रिकेट नहीं होगा। जी सर। होगा क्या? नहीं नहीं हो सर। ठीक है, ठीक समझ लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना, वो भी यहाँ पे तीन चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। जी सर। ठीक है, पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटिंग, ठीक है। दूसरा होता है बैकइंड और तीसरा होता है डेटाबेस। ठीक है सर। ठीक है, अब ऐसे समझो, प्रैक्टिकली समझो, जैसे सपोज फेसबुक चलाते हो कि नहीं चलाते हो? चलाता हूँ या सर। इंस्टाग्राम चलाते हो? चलाता हूँ सर। तो जो सामने देख रहे हो ना स्क्रीन, जी सर। जो जब फेसबुक आया सामने, ठीक है, वो ब्लू कलर में है। जी सर। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, तो वो जो स्क्रीन दिख रहा है ना, वो तुम्हारा सामने जो प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। देखो स्क्रीन पे भी है प्रेजेंटेशन लेयर। जी सर। मतलब सामने जो विजिबल होता है ना, वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है और इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, जी सर। यदि यहाँ पे यदि जॉब करना चाहते हो तो आपको डिजाइनिंग का काम मिलेगा। ठीक है मतलब सर। थोड़ा यहाँ क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं, मतलब जो कि चीज़ें प्रेजेंटेबल बना सके, मतलब लोगों को पसंद आए, मतलब ऐसा चीज़ें, ऐसा डिज़ाइन, ऐसा लेआउट बनाए जो लोगों को पसंद आए। जी सर। ठीक है, तो अभी तुम्हें क्या करना होगा ना कि मतलब अपने आप को देखना पड़ेगा कि मतलब हम बॉलिंग कर पाएंगे, बैटिंग कर पाएंगे या फील्डिंग कर पाएंगे। जी। ठीक है, मतलब कहाँ सूट करेंगे। जी सर। तो हम लोग जैसे ये जो पहला जो फुल स्टैक का जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पे क्या होता है कि तीनों चीज़ें मिक्स होता है, मतलब यू आर गोइंग टू बी ऑलराउंडर। ठीक है सर। मतलब थोड़ा बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सारे। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग बात करते क्या कि जो सामने दिखता है दैट इज विजिबल। ठीक है, ऑन द सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरह से आउटर जो पार्ट है सॉफ्टवेयर का, जो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और वो फ्रंट एंड कहलाता है। जी। ठीक है, अब यदि फ्रंट एंड में काम करना चाहते हो तो तुम्हें देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या क्या आना चाहिए। पहला फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, है ना, थोड़े बहुत फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें। और यहाँ फ्रंट एंड पे फ्रेमवर्क्स भी हैं जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और भी फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आना चाहिए, तब तुम फ्रंट एंड के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हो जाता है जैसे अब तुम मान लो कि फेसबुक में, ठीक है, फ्रंट एंड तो समझ गया। ठीक है। बैक एंड में क्या होता है, जैसे मान लो कि अब तुम वहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड
डाल दिया, ठीक है। ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं सेव होगा कि नहीं होगा जी सर। तुम्हारा, ठीक है। तभी तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं है, ये सही पासवर्ड डाला नहीं डाला, ठीक है। तो ये चीज़ जो है तो वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या होता है ना, लास्ट लेयर होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। और एक लेयर और होता है, ठीक है, उसको डेटाबेस लेयर हो गया ये। दूसरा एक लेयर होता है जो कि ये दोनों के बीच में होता है, जी सर। उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस दोनों को यदि मिक्स कर दो, जैसे देखो ये एप्लीकेशन लेयर हो गया था, जी सर। ये डेटाबेस हो गया, दोनों को मिक्स कर दोगे तो बैकएंड हो Backend गया, बन ठीक जाएगा, है। ठीक और ये फ्रंट एंड हो गया। अब क्या करो तुम, फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों को एक साथ मिक्स कर दो, जी सर। तो ये फुल स्टैक हो गया, ठीक है। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब इसमें डिज़ाइन बनाने से लेके डेटाबेस बनाने से लेके इंटरनल प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और ये इसलिए अच्छा होता है कि तुम्हें एक समय मिल पाता है, तुम अपने आप को जज कर पाते हो कि नहीं वेयर कि हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद तुम स्पेशलाइज हो सकते हो आगे, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा कि अभी फ्रंट एंड जो है, मतलब फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर बैक एंड करेंगे और पूरा कंप्लीट एक जो है ना फुल स्टैक डेवलपमेंट का होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? जी सर, हमको ठीक है, समझ में आया, जी सर। ठीक है। और कुछ सर इसमें जैसे मैंने पूछा था कि किस तरह के लोग जॉब कर सकते हैं सर, क्या है? देखो यहाँ वही है, मैं बताया कि मतलब बस ज़रूरत है तो डेडिकेशन का और टाइम का, ठीक है। और यदि एक इंटरनेट और लैपटॉप है समझ लो तुम्हारे पास, तो ठीक है, यू आर एलिजिबल और आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि बीटेक कर लो, एमसीए कर लो, एमटेक कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है। मतलब कोई भी लोग, चाहे मतलब वो किसी भी फील्ड से हैं, टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, ठीक है, या मान लो कि वो कहीं जॉब भी कर रहे हैं, मतलब स्विच करना चाहते हैं, तो बड़ा आसानी से स्विच कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सर जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को करने में कितना समय लग जाएगा सर? देखो एक मैं अप्रॉक्स बताता हूँ, जैसे कि क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि स्टूडेंट किस स्पीड से मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, उसके ऊपर भी रहता है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज जो है, हम लोग करीब मान के चलो कि करीब 10,000 स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने पढ़ाया। जी सर। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे क्या होता है कि एक जो एवरेज टाइम बोल सकते हो, ठीक है, कि 6 मंथ्स लगते हैं जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं। टेक्निकल वाले और ये थोड़ा पहले से कुछ नॉलेज लेके रखते हैं, तो वो लोग 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। मतलब तुम बोल सकते हो 3 to 6 मंथ्स लगेंगे। यानी नॉन टेक्निकल वालों के लिए 6 मंथ का ड्यूरेशन आप बता हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है। 6 मंथ, और जो टेक्निकल है जिनके पास पहले से नॉलेज है, हाँ। वो 3 मंथ्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, आइडिया हाँ, है। लेकिन मान के चलो वो लग जाते 6 महीने। यानी कि नॉन टेक्निकल के लिए भी सारी कंपनीज वगैरह यानी जॉब के लिए सारा कुछ ओपन हो चुका है, कोई जैसा दिक्कत आप नहीं है, बता कोई रहे हैं। दिक्कत नहीं है ना। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें जो अब सबसे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी होगी, मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस, क्योंकि मैंने बताया आपको सर फ्रेंड्स भी हैं तो वो बता रहे थे कि टेक्नोलॉजीज कुछ पढ़ने होंगे, तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में क्या होगा सर, और उसको लेकर के कैसे करके आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें थोड़ा हमको बताएं सर आप। देखो ये बड़ा सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है? लैंग्वेज हिंदी आता है, नहीं आता सर। इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है सर। ठीक है, हाँ। और मान लो कुछ लैंग्वेज आपको आता है, ठीक है। या मान लो हम लोग के आसपास रहते हैं, ठीक है। सब लोग अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलते हैं। तो यदि हम यहाँ पूछेंगे ना कोई पर्टिकुलरली कि मतलब बताओ हिंदी अच्छा है या बांग्ला अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है, अच्छा। तो ये बताना बड़ा मुश्किल रहता है। ओके सर। हर लैंग्वेज का अलग अलग जगह पे अलग इम्पोर्टेंस है और अलग ये है। लेकिन हाँ, ये हम लोग ज़रूर बात कर सकते हैं कि कुछ सम टेक्नोलॉजीज, सम पॉपुलर टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक है, जिसमें लोग मतलब ज़्यादा मूव कर रहे हैं और कंपनीज भी नो डाउट उधर ही जा रही है, ठीक है। तो देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट में, ठीक है, यदि आप आते हो तो पहला जो मतलब टेक्नोलॉजी आता है जो नॉन टेक्निकल वाले को हम लोग प्रेफर करते हैं, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल टेक्नोलॉजी है वो, और ओपन सोर्स है, उसमें हम लोग PHP प्रेफर करते हैं। ठीक, PHP हाँ, अच्छा। ठीक है। PHP में आप चाहो तो विदाउट फ्रेमवर्क भी काम कर सकते हो और विथ फ्रेमवर्क भी काम कर सकते हो। कुछ कंपनी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करती है, जैसे PHP में Laravel, PHP में कोड इग्नाइटर, PHP में
ठीक है, जैंट, सिम्फोनी, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जी सर। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ना लैरावेल और CI ये हम लोग कराते भी हैं, हम लोग खुद भी काम करते हैं। तो ये फ्रेमवर्क है, और कुछ है कि कोर PHP करते हैं, वो छोटी छोटी कंपनीज जो होते हैं ना, जो मिडिल लेवल की कंपनी होते हैं ना, वो कोर PHP के ऊपर भी काम करते हैं। तो पहला टेक्नोलॉजी ये हो गया। नॉन टेक्निकल वाले जो इजीली अंडरस्टैंड करना है, सीखना है जल्दी से, तो हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए PHP आप प्रेफर करते हैं? हाँ, प्रेफर करते हैं, ठीक है। देखो चीज़ें स्विच कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगेगा, लेकिन बाद में चाहे तो हम लोग वी कैन गो ऑल्सो, ठीक है, विद द पाइथन, विद द जावा, विद द जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। तो हम लोग जा सकते हैं जब हमें ऐसा लगेगा कि नहीं इसी टेक्नोलॉजी में। मेन ये होता है कि साइकिल समझना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि होता कैसा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, समझ गया अब तक। पहला हो गया PHP, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, वो है जावास्क्रिप्ट। मतलब ये बेस्ट है अभी के हिसाब से यदि बात करो तो, मैं भी थोड़ा रिकमेंड करता हूँ। वैसे तो मैं सबको बता रहा हूँ कि सबका अपना अपना है, लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी के हिसाब से ना, मतलब आने वाले टाइम में भी और अभी, मतलब जावास्क्रिप्ट सीखना आई थिंक बेस्ट रहेगा, मतलब ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, ये ना फ्रेमवर्क्स है, Express.js है, Next.js है, ये सारे फ्रेमवर्क्स रहते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आप जा सकते हो। फिर उसके बाद है कि यदि आप एक बैकअप लेके चलना चाहते हो, सपोज मान लो कि सपोज सर थोड़ा दूर जाने के बाद पता चला कि सर ये फुल स्टैक हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम लोग वैसे केसेस में प्रेफर करते हैं कि यू कैन ऑल्सो गो विद द पाइथन। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कि तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान भी रहेगा। बैकअप प्लान क्या रहेगा, यदि लगता है कि नहीं कोडिंग प्रोग्रामिंग मतलब नहीं जम रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, उतना कर नहीं पा रहे हैं हम, कंफर्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शंस रहता है, यू कैन ऑल्सो, ठीक है, गो टुवर्ड द डेटा साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि, ठीक है, पाइथन यदि रहेगा इनिशियली, ठीक है, तो थोड़ा सा उधर जाना हेल्पफुल रहेगा। सर तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे PHP में पूरा प्रॉपर कोडिंग होता है, और पाइथन में कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं है सर? सब में अच्छा, बस थोड़ी बहुत सिंटेक्स अलग होते हैं, मतलब मोरलेस सारी जगह पे एक ही होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो देखो एक तो हो गया तुम्हारा पाइथन, दूसरा हो गया जावास्क्रिप्ट, ठीक है सर, तीसरा जैसे हमने पहले बताया PHP, जी सर, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, फिर तुम .NET के तरफ जा सकते हो, .NET MVC और .NEट कोर, ठीक है, ये दो टेक्नोलॉजी आते हैं फुल स्टैक में। फिर एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है नो डाउट जावा, सुने होगे जावा, ठीक है ना। तो जावा थोड़ा सा हम लोग मतलब क्या है कि जो कि ऐसे कॉलेजेस से होते हैं ना, जो मतलब जहाँ प्लेसमेंट हो जाएगा कॉलेज से, वैसे स्टूडेंट्स को हम लोग, या थोड़ा सा मतलब जो पहले से थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको प्रेफर करते हैं हम लोग। तो जावा में भी आप जा सकते हो फुल स्टैक में, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे हाइबरनेट हो गए, स्ट्रट्स हो गए, स्प्रिंग बूट के साथ हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे पाइथन में भी देखोगे तो वहाँ पे भी फ्रेमवर्क है, जैसे फ्लास्क हैं, जैंगो हैं, ये सब फ्रेमवर्क्स हैं। मतलब हर लैंग्वेजेज में फ्रेमवर्क्स हैं, हर लैंग्वेजेज में सेम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है, मतलब ये मेजरली जो है ना, यही आप काउंट कर लो आप, ठीक है ना। PHP, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, पाइथन, ठीक है, .NET और जावा, ये 5 टेक्नोलॉजी है ना, मतलब दीज 5 टेक्नोलॉजीज आर द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट यदि आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और वही 6 महीने के आसपास आप का समय कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रख रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि मतलब सीख लिया, ठीक है, और सीख लिया और फिर वापस फिर वहीं चले गए। तो हम लोग कैसा रखते हैं ना कि पहले ट्रेनिंग कर लो 6 मंथ्स का, उसके बाद आप इंटर्नशिप कर लो 6 मंथ्स का। मतलब आप पहले सीखा, कोर्स कंटेंट हुआ, अब उसको क्या है ना प्रैक्टिकली करो, ठीक है। देखो मतलब कैसे करना है, मतलब काम करो, थोड़ा 2-4 प्रोजेक्ट्स करो, तब जा करके एक्चुअल में यू विल बी रेडी टू रन। अब इंटरव्यू दोगे 2-4 जगह में हो जाना है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। बाकी चीज़ें और समझना है डिटेल्स में, वो सामने मैडम रहती है, वो उनसे आप समझ सकते हो, ठीक है ना।